तो बोर्ड पे 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। फॉर अ सेट 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस नो स्टूडेंट्स हैव रिटन ऑल करेक्ट आंसर्स एंड नो 2 स्टूडेंट्स हैव given the same sequence of answer. What is the maximum number of students in the class for this to be possible? इसका मतलब क्या है? मतलब है कि हमको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, सेट है, एक सेट है, उसमें 5 क्वेश्चन है जिसमें ट्रू फॉल्स वाले, और अब हमको नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल करेक्ट, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो सारे क्वेश्चन सही कर सके, और नो 2 स्टूडेंट्स हैव गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर, और ना कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो सेम सीक्वेंस में आंसर दे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास फॉर दिस टू बी पॉसिबल? तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए इस क्लास के अंदर। ऐसा कौन सा तरीका होगा जिसमें हम सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं? अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है, तो अब भाई 5 क्वेश्चन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को करने के तरीके 2, क्योंकि या तो कोई ट्रू देगा या फॉल्स देगा, 2 ही तो है तरीका। या तो आंसर को तुम कहोगे हाँ सही है, या तो आंसर को कहोगे गलत है। तो 2 तरीके, पहले क्वेश्चन के लिए भी 2 तरीके, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी 2 तरीके, तीसरे क्वेश्चन के पास भी 2 तरीके, चौथे के पास भी 2 तरीके, 5वें के पास भी 2 तरीके। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 2 की घात 5। समझ गए? अगला नीचे, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस, है ना? तो अब इसमें क्या है, 100 और 1000 के बीच में नंबर निकालने हैं, लेकिन 7 जो होना चाहिए वो इकाई का अंक होना चाहिए। अब इस सवाल को 30 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलेगा, जल्दी सॉल्व करो। तीस सेकंड से ज़्यादा नहीं। तीस सेकंड हो गए, चलो देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। 5 नहीं है। अब देखो भाई, 100 और 1000 के बीच में हमको क्या करना है? नंबर ढूंढने। 100 1000 के बीच में कितने अंक की संख्याएं बन सकती हैं? 3 अंक की, इससे ज्यादा तो बनेंगी ही नहीं बनेंगी। पहले वाले इकाई के अंक पर, यानी इकाई के अंक पर क्या फिक्स होना चाहिए? 7। इकाई के अंक पर हमने 7 को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, यानी इसके तरीके कितने? 1, क्योंकि 1 ही आएगा यहाँ पर। इसके बाद बचे 0 से लेकर 8, मतलब 7 हट गया। 0 से लेकर 9 तक की संख्या में 10 डिजिट होती है, पूरी 10 अंक होते हैं। 10 में से तुमने 7 फिक्स कर दिया, 7वां नंबर फिक्स कर दिया। अब 7 फिक्स हो गया तो 7 को अब तो ले नहीं सकते हैं, तो 10 में से अब कितने बचे? 9 बचे। रिपीटेशन अलाउ है नहीं अलाउ है ये पता ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ लेकर चलेंगे, क्योंकि इसमें हमको बोला नहीं है कि रिपीटेशन अलाउ है या नहीं है। जब नहीं बोलता है कि रिपीटेशन अलाउ है या नहीं है तो हम अलाउ लेकर चलते हैं। अलाउ मतलब रिपीट कर सकता है नंबर। अगर बोल दे कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है तब हम कहेंगे कि रिपीटेशन अलाउ नहीं, तब हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर नंबर रिपीटेशन क्या है? अलाउ। अगर रिपीटेशन अलाउ है तो 7 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 7 आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ कितने नंबर रख सकते हैं बताओ? हाँ, 0 से 9 तक के पूरे कितने डिजिट रख सकते हैं? 10। 0 ले ही नहीं सकते हैं, कि 0 यहाँ रखोगे तो वो नंबर कभी 0 1 को सुने हो 10 बन जाए। 0 1 का मतलब 1 होता है, 2 डिजिट थोड़ी ना ये तो एक ही डिजिट है। 0 12 लिखे तो क्या 12 ही बोलोगे कि और कुछ बोलोगे? 12 बोलोगे, तो आगे 0 लगाने का कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया? 9। अब इसके बाद 0 आ सकता है, रिपीटेशन अलाउ भी है, तो यानी कि टोटल कितने आ सकते हैं? 10। और 9 गुणे 10 गुणे 1 यानी कि कितने हो गए? 90। यानी 90 तरीके हो सकते हैं। कितने तरीके? तो ये वाला भाई सवाल देख ले।